गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। जो अपन ने सीरीज अपनी स्टार्ट कर रखी है एनिमल टेक्सोनॉमी के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसी की कंटिन्यू सेक्शन रखते हुए अभी तक अपन ने 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। 200 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। तो आज का जो अपना सेशन है वो रहेगा 201 से लेके 220, मतलब 20 क्वेश्चन आज अपन कंप्लीट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, फर्स्ट ग्रेड वगैरह के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि एनिमल टेक्सोनॉमी का काफ़ी मेजर पार्ट होता है सिलेक्शन के पर्पज से। तो ये जो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ एक ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ एक रटने वाले क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ये सेशन रखा हुआ है। तो अभी देखते हैं, ना कि ओनली आरपीएससी के लिए बल्कि डीएसएसबी, एनबीएस, केवीएस, जिसमें बायोलॉजी की एग्जाम होती है, जहाँ पे एनिमल टेक्सोनॉमी का सेक्शन आता है, वहाँ पे काफ़ी बेनिफिशियल क्वेश्चन है। तो उनको अपन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो टीथ इन इट्स माउथ। दैट मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसके माउथ के अंदर टीथ नहीं पाए जाते। तो क्रोकोडाइल, ड्रेको और ह्यूमन, इन तीनों में तो आपके प्रेजेंट है, लेकिन जो टोर्टोइज है, टोर्टोइज के अंदर आपके टीथ एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड की बात करें, फीदर्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड। जो बर्ड्स के अंदर फीदर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो बर्ड्स के फीदर होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, वो होता है आपके एपिडर्मल स्केल्स का। ठीक है, जो एपिडर्मल स्केल होते हैं उनके मॉडिफिकेशन से फॉर्मेशन होता है बर्ड्स के फीदर्स का। ठीक है, तो सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। थर्ड की बात करें, विच इज नॉट एरियल अडेप्टेशन ऑफ बर्ड्स। दैट मीन ऐसा कौन सा अडेप्टेशन है जो एरियल, दैट मीन्स उसके फ्लाइंग के लिए कोई ऐसा उसको सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं करवाता, या उसके लिए सुटेबल एडेप्टेशन नहीं है पर उड़ने के पर्पज से। तो सिंगल ओवरी, ठीक है, सिंगल ओवरी होगी तो बॉडी वेट उसका थोड़ा कम होगा, तो ये भी उसके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। न्यूमेटिक बोन, दैट मीन्स होलो बोन होगी, ये भी उसके लिए सही है। केल स्टर्नम, ये भी उसके लिए एज ए पॉजिटिव साइन है उड़ने के पर्पज से। लेकिन जो गिजार्ड है, ये इसका उड़ने का नहीं है, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, जो कि एज ए ग्राइंडिंग या कटिंग के लिए जो उसके फूड होगा, उस फूड को कट करने के लिए उसके अंदर गिजार्ड प्रेजेंट होती है। जैसे दो वर्ड आते हैं, एक तो होता है क्रोप, ये तो होता है स्टोरेज के लिए, ये फूड स्टोरेज करता है, वो जो गिजार्ड होती है ये फूड ग्राइंडिंग करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो एरियल एडेप्टेशन नहीं है, वो उसका एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ की बात करें, टेल्ड एम्फीबियंस, तो एम्फीबिया के अंदर से कौन सा है जिसके अंदर टेल, उसकी पूंछ प्रेजेंट होती है। तो जो आपका सैलामेंडर है, सैलामेंडर के अंदर टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो फोर्थ का होगा राइट आंसर 3, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। फिफ्थ की बात करें, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स इवन आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है, कहने का मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद भी अगर लार्वल कैरेक्टर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को बोलते हैं नियोटेनी। ठीक है, नियोटेनी का मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी इन लार्वल स्टेज, सेक्सुअल मैच्योरिटी इन लार्वल स्टेज। ठीक है, लार्वल स्टेज के अंदर ये सेक्सुअल मैच्योरिटी शो करने लग जाता है, इसको बोलते हैं, टर्म होगा वो नियोटेनी। सिक्स की बात करें, टू चैम्बर हार्ट इज द फीचर ऑफ। ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी में 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। ठीक है, तो 2 चैम्बर होता है वो आपका पीसेज में, फिश वगैरह में, 3 हो गया आपका रेप्टाइल्स में। ठीक है, लेकिन क्रोकोडाइल होगा उसमें 4 होगा, और 4 हो गया मैमल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें 2 चैम्बर, तो 2 चैम्बर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पीसीज के अंदर, फिशेज के अंदर जो हार्ट है वो होता है 2 चैम्बर। 7 की बात करें, एक्जोलोटल लार्वा इज, तो एक्जोलोटल है वो किसका होता है, एम्बायोस्टोमा। ठीक है, तो एम्बायोस्टोमा है उसके लार्वा को बोलते हैं क्या, एक्जोलोटल लार्वा। ठीक है, लार्वल के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनके डायरेक्ट या तो आपको लार्वल फॉर्म देते हैं, फिर उसका साइंटिफिक एनिमल्स का नेम पूछते हैं, या फिर नाम देके पूछते हैं कि इसके अंदर कौन सी लार्वल फेज पाई जाती है। तो एक्जोलोटल है वो एम्बायोस्टोमा पाई जाती है। 8th की बात करें, यूरोपाइजल और प्रीन ग्लैंड। ठीक है, यूरोपाइजल और प्रीन ग्लैंड ऑयली सिक्रेशन सीक्रेट करती है, ऑयल ग्लैंड ये पाई जाती है आपकी बर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 8th का ऑप्शन नंबर बी, एवीज के अंदर। 9 की बात करें, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इन रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स की बात करें तो यहाँ रेप्टाइल्स में तो होती है 12 पेयर, लेकिन जो स्नेक होते हैं इनमें पाई जाती है ओनली 10 पेयर। ठीक है, ये रेप्टाइल्स में तो रखना याद 12 पेयर का, लेकिन जब स्नेक की बात करेंगे तो उसमें होगा सिर्फ 10 पेयर। तो यहाँ पर बात करें रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल के अंदर, अच्छा सॉरी, इसके अंदर 12 ऑप्शन नहीं डाला, इसको काट के कर देते हैं अपन 12। ठीक है, तो रेप्टाइल्स में कितनी होगी, 12 पेयर। और ह्यूमन में, मैमल्स में कितनी होगी, उसमें भी 12 पेयर। एवीज में कितनी होगी, उसमें भी 12 पेयर। ठीक है, रेप्टाइल्स
एवीज और मैमल्स, इनके अंदर कितनी होगी 12 पेयर, तो राइट आंसर होगा 12 पेयर। 10th की बात करें, मोस्टली बर्ड्स आर, बर्ड्स कौन से होते हैं, तो बर्ड्स पहली बात तो होते हैं आपके यूरिकोटेलिक, पहली चीज़ तो ये जान रखनी है, ठीक है, यूरिकोटेलिक होंगे और ओविपेरस होंगे, ठीक है। जो आपके रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं ये होते हैं आपके यूरिकोटेलिक, ठीक है। और एम्फीबिया में तो जो अलग अलग कंडीशन है, जैसे लार्वल के अंदर अमोनियोटेलिक भी है और उसके बाद एडल्ट में यूरियोटेलिक भी है, तो अलग अलग होगा मेमल्स के अंदर से यूरियोटेलिक है। तो बर्ड्स की बात करें एविस होगा आपका यूरिकोटेलिक और ओविपेरस। 211 की बात करें किडनी इन एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस के अंदर जो किडनी होती है वो होती है आपकी मेसोनेफ्रिक, ठीक है। और अपनी बात करें तो अपनी होती है मेटानेफ्रिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 211 का ऑप्शन नंबर ए, मेसोनेफ्रिक किडनी इज फाउंड इन एम्फीबियंस। 212 की बात करें, फिशेस चेंज इट्स डायरेक्शन सडनली, जो आपकी फिश है अगर वो डायरेक्ट चल रही है और अगर उसने सडन मूवमेंट से अपनी साइड चेंज कर ली तो वो कौन सा फिन होगा, तो फिन क्या होते हैं, फिन एक तरह का इसके अंदर एक मूवेबल स्ट्रक्चर होती है जो कि इसको वाटर के अंदर मूवमेंट के लिए काम में आती है। फिन वगैरह जैसे कोटल फिन हो गया, पेक्टोरल हो गया, पेल्विक हो गया, 3 अलग अलग हैं, ठीक है। तो पेक्टोरल और पेल्विक होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो जो कोटल फिन है, कोटल फिन इसको अचानक से मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, तो अगर फिश जब भी सडनली मूवमेंट करती है तो वो उसके अंदर कोटल फिन का रोल होता है, ठीक है। तो 212 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 213 की बात करें, ट्रू सिलोम अपीयर्ड फर्स्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, दैट मीन्स ऐसा कौन सा फाइलम है यहाँ पे जिसकी अपन ऐसे बात करें कि इस फाइलम से ही ट्रू सिलोम की स्टार्ट हुई थी। तो जो एनालिटा आता है, एनालिटा के स्टार्टिंग से ही आपकी सिलोम ट्रू स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इससे पहले अपन पढ़ते हैं एस की एल्मंथीज, तो इससे जस्ट पहले पढ़ते प्लेटी एल्मंथीज, तो प्लेटी एल्मंथीज होती है आपकी एस सिलोमेट, तो ये तो सिलोम है नहीं। एस के एल्मंथीज होती है स्यूडो सिलोमेट, तो ये भी नहीं है। तो जो एनालिडा फाइलम है, एनालिडा फाइलम से आपकी ट्रू सिलोम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो साइजो सिलोमेट होती है वो स्टार्ट किससे होती है, एनालिडा से, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन नहीं लगाए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो एनालिडा होगा इसका राइट आंसर। जो आपका फाइलम एनालिडा है वहां से आपकी ट्रू सिलोम स्टार्ट होगी। 214 की बात करें, रेपिटेटिफोरम लार्वा फाउंडिंग, तो जो एस्क्रिस का लार्वा होता है वो होता है आपका रेपिटेटिफोरम लार्वा, ठीक है। रेपिटेटिफोरम लार्वा किसी में पाया जाएगा, एस्क्रिस में, और एस्क्रिस बिलोंग किससे करता है, एस के एल्मंथीज से, ठीक है। तो 214 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 215 की बात करें, इन एनालिड्स फॉर्मेशन ऑफ लार्वा इज एब्सेंट बट व्हेन प्रेजेंट लार्वा इज कॉल्ड, कह रहा है कि वैसे तो एनालिडा के अंदर लार्वा एब्सेंट होता है, लेकिन जब प्रेजेंट होता है तब कौन सा होता है, जब अगर प्रेजेंट होता है तो वो होता है ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। 215 का होगा ट्रोकोफोर लार्वा, क्योंकि एफाइरा और प्लेनुला ये तो आपके सिलेंट्रेटा के, ठीक है, और टेडपोल अलग है एम्फीबिया का। तो राइट आंसर होगा 215 का सी, एनालिडा के अंदर कौन सा लार्वा पाया जाता है, ट्रोकोफोर, और ट्रोकोफोर वैसे मोलस्का में भी होता है, एनालिडा एंड मोलस्का दोनों के अंदर ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। 216 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट्स की बात कर रहा है, तो दैट मींस एस्केलमेंथीज, राउंड वर्म, तो ये हो गया आपका एस्केरिस, एस्केरिस बिलोंग करता है आपका एस्केलमेंथीज से, और एस्केलमेंथीज कौन से होते हैं, स्यूडोसिलोमेट। 217 की बात करें, कोक्सल ग्लैंड फाउंड इन, तो कोक्सल ग्लैंड है क्या, ये है आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और ये पाया जाता है आपका स्कॉर्पियन के अंदर, दैट मींस आर्थ्रोपोडा, ठीक है। डेविल फिश मोलस्का, जेली फिश ये हो गया आपका सिलेंट्रेटा, सी एनीमोन, और जेली फिश तो हो गया आपका सिलेंट्रेट, तो इनमें तो कोक्सल ग्लैंड होती नहीं है। डेविल फिश के अंदर भी कोक्सल ग्लैंड नहीं होती। स्कॉर्पियन के अंदर जो आपका आर्थ्रोपोडा वहाँ पर पाई जाती है आपकी कोक्सल ग्लैंड, एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करती है। तो 217 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 18 की बात करें, स्टोमोकोड इज फाउंड इन, स्टोमोकोड क्या है, ये है बक्कल कैविटी जो कि पाई जाती है आपके हेमिकोडेटा में, ठीक है। तो यहाँ पे हेमिकोडेटा के एग्जांपल की बात करें, ये तो हो गया आपका बेलेनोगोलसस, क्योंकि एमपीएस ऑक्सिस अलग है, ठीक है। तो ये तो है नहीं इसका हेमिकोडेटा का एग्जांपल, ना हर्डमान, ये यूरोकोडेट का, और एमपीऑक्सिस सिफेलोकोडेट हो गया, ये हो गया आपका यूरोकोडेट, और एस्टेरिस हो गया, ये हो गया आपका इकाइनोडर्मेट। तो ये तीनों तो हो गए अलग। तो बेलेनोगोलसस ये है आपका हेमिकोडेटा, तो बेलेनोगोलसस के अंदर जो बक्कल कैविटी होती है दैट मींस स्टोमोकोड फाउंड होती है।
219 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिड्स। तो पहली बात, इन सबके आगे इन्होंने सी लगा के थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सी एनिम, सी काउ, सी हॉर्स, सी फैन और सी माउस। सी हो गया, सी काउ हो गया आपका मैनिटी, जो बिलोंग करते हैं आपके मैमल से। सी हॉर्स, हिपोकैम्पस, ये भी नहीं है एनालिड्स। सी फैन, सिलेंट्रेटा, ये भी नहीं है। सी माउस, ये होता है आपका एफ्रोडाइट, जो कि आपका बिलोंग करता है एनालिडा से। तो 19 का राइट आंसर होगा सी माउस। ये क्या है, एनालिड, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एफ्रोडाइट। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, स्लीपर एनिमिक्यूल। जो स्लीपर एनिमिक्यूल है उसको बोलते हैं पैरामीशियम को, क्योंकि इसकी शेप होती है वो स्लीपर शेप्ड होती है। स्लीपर शेप्ड होने की वजह से इसको बोलते हैं स्लीपर एनिमिक्यूल। ठीक है। तो 220 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे अपने आज के 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो कि है तो ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट के पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ एक तो ऐसे हैं जिनको रटने वाले, जैसे लार्वल फेज हो गई। वैसे टेक्सोनॉमी के अंदर मोस्ट ऑफ पार्ट रटने वाला सही होता है, एक बार समझ में आने के बाद में उसको रटना भी ज़्यादा ईजी रहता है। तो जैसे अपने 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे अपने 500 क्वेश्चन कंप्लीट हुए उसके बाद अपन फाइलम वाइज स्टडी करेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन से। ठीक है। तो आज का सेशन अपन यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके जो भी नॉन पीपल है जो बायोलॉजी फील्ड में या जूलॉजी बॉटनी फील्ड में तैयारी करें, उनके साथ चैनल को शेयर करो। ठीक है। थैंक यू सो मच।